तो पहली बात है कि राजा का जो चित्त है वो डोलता रहता है। तो और उस चित्त में क्या है, ड्रैगन है। क्या है कि राजा है तो ड्रैगन ही रहेगा ना भैया राजा के चित्त में। तो चित्त जो है चितवा डोंगरी जो है राजनांदगांव में है, जहाँ पर आपको जो है पेंटिंग मिली है ड्रैगन की। ड्रैगन है तो आपको पता चलेगा ड्रैगन से कि चीन। तो राजनांदगांव के चितवा डोंगरी में चीनी कला की अभिव्यक्ति मिलती है। चा चा हो रहा है यहाँ पर चीन और चितवा। राजनांदगांव से नीचे आइए, कांकेर मिलेगा। कका कांटा, कांकेर कांटा, कांटा लगेगा तो उड़ जाओगे। और एकदम कांटा कैसा होता है, खड़ा खड़ा होता है तो उड़ जाओगे। उड़कुड़ा गुफा कहाँ है, कांकेर में है। उसके नीचे और आ जाइए, मतलब बगल में ही आइए, खैरखेड़ा गुफा है। बोल रहे खैरखेड़ा गुफा है, खड़ा हो जाता है ना, कांटा रहता है एकदम खड़ा खड़ा, तो बोलते हैं कि क्या है भैया, वो खैरखेड़ा गुफा है। तो चरामा तहसील में स्थित है, जहाँ पास मेगालिथिक जो है वह क्या मिला है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उड़कुड़ा में मेगालिथिक क्या, पाषाण काल हुआ करता था, सॉरी पाषाण नहीं, महापाषाण काल। तो वो जो महापाषाण काल का समय का जो बताया जा रहा है उसको बोलते हैं मेगालिथिक पीरियड। ठीक, तो वो जो है उड़कुड़ा में मिला हुआ है। मंगलपुरी पहाड़ी है जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में आती है। दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर, दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर, जहाँ काष्ठ शिलाकृति मिली है। कहाँ, मंगलपुरी पहाड़ी में। तो मंगलपुरी पहाड़ी बस्तर में के दंडकारण्य क्षेत्र में है, जहाँ काष्ठ शिलाकृति मिली है। अरण्यक केव कहलाती है। तो उड़कुड़ा और खैरखेड़ा दोनों कांकेर में। उड़ गया और एकदम जो है उसको लगा डर तो खड़ा हो गया, ऐसे करके है ना, खैरखेड़ा। तो ये दोनों कहाँ है, मतलब कांकेर में। कक्का से याद रखिएगा। एक बगल में ही यहीं पास नाडापल्ली और आवापल्ली। कहाँ, बीजापुर। तो नाडापल्ली आवापल्ली दोनों गुफा बीजापुर में। सीजी व्यापम 2017 का क्वेश्चन है। सीजी व्यापम EAE और AMO का क्वेश्चन है। नाडापल्ली आवापल्ली की गुफा। खैरखेड़ा उड़कुड़ा, खैरखेड़ा उड़कुड़ा कांकेर। बोलता अरण्य गुफा, बोल रहा बस्तर। बस्तर में कहाँ, और बस्तर में ही है एक अपना बहुत फेमस है, बोलते कुटुमसर की गुफा है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, आप सभी जानते हैं। और क्या नाम है, तो बोलते हैं अप्सरा विहार है। मोती गुफा भी इसी को कहते हैं। तो अप्सरा विहार, मोती गुफा, जिसका नाम है कुटुमसर की गुफा, जो कि बस्तर में है, जिसे शंकर तिवारी ने खोजा था। शंकर तिवारी ने क्या खोजा था, जाके तीरथगढ़ के पास गए, जलप्रपात देखा वहाँ पास। तीरथगढ़ जलप्रपात है, और वहीं पास जो उन्होंने देखा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, कुटुमसर की गुफा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कुटुमसर की गुफा कहाँ है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास। ठीक, अंधी मछली मिली थी यहाँ पे, जिसको हम अंधी मछली के साथ साथ झिंगुर भी मिला, जिसको कहते हैं कैप्पियोला शंकराई। शंकराई नाम क्यों दिया, तो वो तो शंकर तिवारी ने खोजा था इसलिए दे दिया शंकर तिवारी जी का नाम। CGPSC प्री 2016 का सवाल है ये। बोले इस गुफा में क्या है निर्मित है, चूने का पत्थर से बना हुआ है। स्टेलेक्टाइट कहते हैं एक, और एक को कहते हैं स्टेलेगमाइट। तो टाइट और माइट, टाइट है तो बोलता है कि छत से लटका है, ऊपर से लटका है ना, ऐसे कहते हैं, तो टाइट है। और माइट है, माइट मतलब क्या होता है कि अरे कीड़ा वीड़ा होता है ना, माइट बोलते हैं। तो कीड़ा क्या होता है, धरातल में चलता है। तो आपको याद रखना कि धरातल में स्थित जो है माइट है, स्टेलेगमाइट है। ठीक, तो कुटुमसर की गुफा जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसे शंकर तिवारी ने खोजा था तीरथगढ़ जलप्रपात के पास। नेक्स्ट आ जाइए ऊपर साइड, सरगुजा वाले एरिया में, जहाँ पास क्या है सबसे ज़्यादा फेमस स्थल, सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा। सीता बेंगरा जो कि सरगुजा में स्थित है। कहाँ स्थित है सीता बेंगरा, सरगुजा में स्थित है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भरत मुनि ने बनाई थी। तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला जो भरत मुनि ने बनाई थी 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व भरत मुनि जो थे वहाँ पर जो है नाटक वाटक करवाते थे, वो है सरगुजा में। ये सरगुजा में कैसे याद रखेंगे, भरत मुनि का सर याद रखिए, और उसके बाद क्योंकि भरत मुनि बहुत पुराने हैं तो प्राचीनतम नाट्यशाला हो जाएगी। जोगी मारा, जोगी मर गया, क्यों मर गया, तो बोलते हैं कि भैया वो देवदासी और देवदत्त और जो नर्तकी थी सुतनिका, वो प्रेम करते थे, तो इधर जोगी मर रहा है। बोले अच्छा, जोगी मारा जो है वो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें देवदत्त और नर्तकी सुतनुका का प्रेम का वर्णन है। बोले ये क्या है, क्या है उसमें वर्णन में, क्या है, तो भित्ति चित्र है, वॉल पेंटिंग है। तो वॉल पेंटिंग जो देवदत्त और सुतनुका की है वह जोगी मारा गुफा में है, जो सरगुजा में है। रायगढ़ में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा, बसना झर, टीपाखोल, बेनीपाट। अरे बाप रे, तो सिंघनपुर कबरा, सिंह बसा है बोतल में, बोतल जैसी गुफा में, खोल ओढ़ा हुआ है और पाठ कर रहा है। किस चीज का पाठ कर रहा है, पाठ कर रहा है कहाँ का,
रायगढ़ 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 रायगढ़। तो सिंह सिंघनपुर हो गया, बसा बसनाझर हो गया, बोतलदा हो गया बोतल से, और खोल हो गया टीपा खोल, उड़ना ऊँगना याद रखना, बेनी पाठ याद रखना, पाठ कर रहा है। अरे बोतल अगर आप लंबी वाली आएंगे ना, लंबी वाली लेके आएंगे तभी मजा आएगा। तो जो सबसे बड़ी लंबी गुफा है वो कहाँ मिली है? बोतलदा में। किसकी राय में भैया? राय क्या रायगढ़ में मिली है। तो रायगढ़ की गुफा में बोतलदा, में बोतलदा की गुफा मिली है। इसके अलावा बसनाझर, टीपाकोल, ओंगना। सिंह से डर लगता है आपको, तो बोल रहा है कि ए डर सन सिंह से। तो एंडरसन जो है वो 1912 में सिंघनपुर की गुफा खोजी थी। पेलियोलिथिक टाइप के जो है वहाँ पास चित्र दिखे हैं जिसमें मानव जो है वह शिकार कर रहा है। तो मानव जो शिकार कर रहा है वो सिंघनपुर गुफा में है, जो कि मेरी राय में गढ़ में है। तो रायगढ़ में है, पूर्व पाषाण कालीन है ये। तो बोल रहे पाषाण काल है, पेलियोलिथिक उससे भी ऊपर के हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव आखेट के जो चित्र हैं वो रायगढ़ में मिले हैं, सिंघनपुर की गुफा। कबरा कुबड़ा मध्य में होता है ना, तो मध्य पाषाण काल। तो कुबड़ा जो है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक जो है यहाँ पास क्या मिला है? चित्र मिला है। तो कैसे दिखता मानव जो है सीढ़ी नुमा, तो मानव आखेट कर रहे हैं वो सिंह के साथ कर रहे हैं, ठीक, सिंघनपुर की गुफा। और मानव जो है वो सीढ़ी में बैठे हैं कहाँ? तो कुबड़ा पहाड़ में। तो कुबड़ा आदमी तो सिंह सीढ़ी में ही बैठेगा ना। तो मानव समूह जो है सीढ़ी नुमा आकृति में कहाँ मिले हैं? कबरा पहाड़ में। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? कबरा पहाड़ में। प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? कबरा पहाड़ में। प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो कि जिसमें मानव जो है वह सीढ़ी नुमा आकृति में बैठे हैं, कबरा पहाड़ में मिले हैं। लास्ट